अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे में पथरी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। एक जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 15% आबादी गुर्दे में पथरी का शिकार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्दे में पथरी की वजूहात, उसके रिस्क फैक्टर्स, गुर्दे में पथरी की टाइप्स, कौन कौन सी किस्म की पथरियाँ होती हैं, इसके इलामात, कौन कौन सी इलामात ज़ाहिर होने से पता चलता है कि इंसान को गुर्दे में पथरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं जिनसे कंफर्म किया जाता है कि पथरी है या नहीं है, प्रिवेंशन, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने से हम गुर्दे में पथरी से बच सकते हैं, ट्रीटमेंट, कौन कौन से इलाज के मॉडर्न ज़राए हैं जो कि पथरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, और वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है अगर इसका इलाज सही तरीके से ना किया जाए तो कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। गुर्दे की पथरी की वजूहात की बात की जाए तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है फ्लूइड इनटेक, मतलब पानी की कमी। अगर तो एक इंसान पानी कम इस्तेमाल करता है तो उसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक रिस्क पर है कि उसे गुर्दों में पथरी हो सकती है। डाइट में हम बात करेंगे तो कैल्शियम इनटेक, अगर तो इंसान का कैल्शियम इनटेक कम है तो चांसेस होते हैं कि उसे गुर्दे में पथरी के वो ज़्यादा रिस्क पे होता है कि उसे हो सकती है। इसके अलावा सोडियम इनटेक पे आ जाते हैं। सोडियम इनटेक में नमक का इस्तेमाल अगर ज़्यादा कर रहा है इंसान तो वो भी रिस्क पे होता है कि उसे गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसके अलावा आ जाता है एनिमल प्रोटीन, मतलब गोश्त, जो लोग गोश्त का इस्तेमाल गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त या चिकन, ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, उन्हें भी अपना वो भी रिस्क पर होते हैं कि उन्हें गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज़ आ जाती हैं कि एक मोटापा है, जैसे इंसान कोई अपना मोटापे में भी रिस्क पर होता है कि उसे गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसके अलावा शुगर होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अलावा एक बीमारी होती है गॉट, उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, उसके भी चांसेस होते हैं कि उसे गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सी क्रॉनिक बीमारीज़ होती हैं जिसमें अपना इंटेस्टाइन की बीमारी होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, उसमें भी अगर किसी को वो डायग्नोस हो गई है तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जाएगा कि इसे इसे किडनी स्टोन से गुर्दे में पथरी भी हो सकती है, तो उसके लिए भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, तो ये अगर ज़्यादा हो जाए तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि इससे भी गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इसके और कॉजेज़ की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, जो पेशाब की नाली का जो नाली होती है, उसका जो अगर किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है, क्रॉनिक यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो जिन लोगों को बार बार पेशाब की नाली का इन्फेक्शन होता है या उसे मुसलसल रहता है, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि उन्हें भी गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसके अलावा गुर्दे में पथरी की जो कॉजेज़ में हम बात करेंगे तो फैमिली हिस्ट्री आ जाती है कि ये फैमिली में भी चलता है, मतलब अगर दादा को था तो उससे बाप में आया, बाप से बेटे में आया, इस तरह भी गुर्दे में पथरी चलती है। इसके अलावा ये मर्दों में ज़्यादा होती है औरतों की निस्बत। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जिसमें पैदाइशी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनमें गुर्दे में पथरी बन जाती है। जैसे एक बीमारी है सिस्टीनयूरिया, उसमें क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, उसमें एक अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, वो रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होता किडनी से, यानी कि गुर्दे उसे रीअब्ज़ॉर्ब नहीं करते, वो पेशाब में जाता है, तो वो सिस्टीनयूरिया, मतलब वो पेशाब में सिस्टीन स्टोन्स बना देता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी अपना टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स में इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं। जो मेन 3-4 टाइप्स हैं उसमें कैल्शियम ऑक्ज़लेट और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स आ जाती हैं। कैल्शियम ऑक्ज़लेट 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 जो है वो विटामिन सी का जो है ना, वो एंड प्रोडक्ट है। विटामिन सी कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड की जो एक दिन की जो डोज़ है वो है 2000 मिलीग्राम, मतलब 2 ग्राम पर डे लेनी है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो वो ऑक्ज़ैलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, हो गया। तो उसके बाद ऑक्ज़लेट जो हम कैसे हम या कहाँ से हासिल होता है? ये जनाब अली ख़ुबानी में होता है, अंजीर में होता है, किशमिश में होता है, सब्ज़ियों में आलू में होता है, पालक में होता है। इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स में बादाम में होता है। जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उन्हें चांसेस होती हैं कि उन्हें कैल्शियम ऑक्ज़लेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स हो सकती हैं। इसके अलावा
ये एक मिसनोमर है कि जो लोग कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा रखते हैं उन्हें कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होती हैं। ऐसा नहीं है। जो कैल्शियम जो है वो जो लोग कम कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं उनमें रिस्क होता है कि उन्हें कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन होती है, खुराक की नाली होती है, उसमें जो कैल्शियम है वो ऑक्जेलेट के साथ मिलके उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और वो जनाबली यूरिन में कम जाती है और वो फीसिस में निकलती हैं। इसकी वजह से किडनी स्टोन्स जो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स हैं वो कैल्शियम के इंटेक की वजह से कम हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरी टाइप्स पे, उसे कहते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन्स। ये जनाबली स्टैग हॉर्न स्टोन्स होती हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये अपना हिरन के जो सींग होते हैं ना, उसकी शक्ल की होती हैं। ये इन्हें इन्हें आम दूसरी ज़बान में ये भी कहते हैं कि ये इन्फेक्शन स्टोन्स होती हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक यूटीआई होता है उन लोगों को ये स्ट्रोवाइट स्टोन्स हो सकती हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक डाइट से इसका लेना देना नहीं है और इसके लिए इसकी अपना इलाज के लिए किसी डाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये ज़्यादातर 10% लोगों को मतलब जिन लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें से 10% किडनी स्टोन्स में से स्ट्रोवाइट स्टोन्स आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन्स ये तकरीबन 9% लोगों में यूरिक एसिड स्टोन्स होती हैं। ये ज़्यादातर मर्दों में होती है, उन लोगों में होती है जो कि एनिमल प्रोटीन जो गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिन्हें गॉट की बीमारी होती है, या वो कैंसर के पेशेंट होते हैं जो कि कीमोथेरेपी भी होते हैं उन्हें ये अपना यूरिक एसिड स्टोन्स उन्हें बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड जो है ना वो अपना यूरिन में आता है तो हाइपर यूरिया हो जाता है। ये जनाबली अपना प्यूरिन एक अपना अमाइनो एसिड होता है। प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से ये यूरिक एसिड बनता है। तो जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है उससे प्यूरिन बनता है। प्यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन होता है नाइट्रोजन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और उससे यूरिक एसिड बनता है। तो इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन जो हैं वो परसिस्टेंटली एसिडिक यूरिन, जिन लोगों का यूरिन जो है वो एसिडिक रहता है, जैसा कि जिन लोगों को कोई डायरल डिजीज़ होती है, मतलब जिस बीमारी में डायरिया होता रहता है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या शॉर्ट गट सिंड्रोम है, उनमें भी ये अपना यूरिक एसिड स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन डायबिटिक में होता है, ओबेसिटी में होता है। ओबेसिटी के पेशेंट में भी ये, यानी कि जिन लोगों को मोटापा होता है उनमें भी यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। सिस्टीन स्टोन्स उन लोगों में होता है जो कि जिन्हें ख़ानदानी पैदाइशी कोई मसला बीमारी होती है, उसमें जो सिस्टीन है वो किडनी से रीअब्जॉर्ब नहीं होता और वो यूरिन में जाता है और वो सिस्टीन यूरिया हो जाता है, वहाँ पे सिस्टीन स्टोन्स बन जाती हैं।